हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई दिस सडनली ब्रोक अप विद यू। सो इस तरह के कमेंट्स मुझे अक्सर आप लोग करते हैं कि किसी ने सडनली आपसे ब्रेकअप कर लिया, सडनली आपको ब्लॉक कर दिया, सडनली वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बट कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट का। देखिए कि सडनली कभी भी कोई इंसान आपसे ब्रेकअप नहीं करता और आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता है। ये बात आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगी। कई दफ़ा आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि आप ट्राई करने की बहुत कोशिश करते हैं कि उनके साथ आपकी वाइब मैच कर जाए, आप उनके साथ चल पाएँ। चलो एक दिन और कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लेते हैं, चलो इसके लिए एक आखिरी सेक्रीफाइस करके देख लेते हैं, चलो थोड़ी सी और कोशिश करके देख लेते हैं, शायद ये कनेक्शन चल जाए। जिस इंसान ने भी सडनली आपको लग रहा है कि आपको ब्लॉक किया है या आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला है, उन्होंने कोशिश की थी आपके साथ चलने की, और ये डिसीजन कभी भी सडन नहीं होता है। कोई भी इंसान सडनली एक दिन उठकर ये नहीं सोचता है कि आज मैंने इससे ब्रेकअप कर लेना है या मैंने आज इसकी ज़िंदगी से चले जाना है। कहीं ना कहीं बहुत सारी आप दोनों की फ़ाइट्स, कहीं ना कहीं बहुत सारी आप दोनों के डिफरेंसेस ऐसे थे, अगर आप नोटिस करें, कि जहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी आपके साथ चलने की बट नहीं हो पाया, और फिर उन्होंने ये सोचा कि वो एक दिन आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। उस ब्रेकअप से पहले वो कई दफ़ा ये उन्होंने कोशिश की थी कि वो आपके साथ चलें, और उन्होंने कोशिश की थी कि वो ये रिश्ता आगे चलाएं, बट नहीं हो पाया। सडनली कभी भी कोई इंसान आपके साथ ब्रेकअप नहीं करता है। बहुत पहले से ही चीज़ें बिल्ड हो रही होती हैं, बहुत पहले से ही लोगों को फील हो रहा होता है कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी अब नहीं रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है, या ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, या ये कहीं पर रोड हमें लीड नहीं कर रही है। तो फिर लोग बहुत टाइम से उस थॉट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और फिर बिलाखिर वो आपसे ये कहते हैं कि वो अब आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। ये सडनली कभी भी नहीं होता है, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है। बहुत पहले से उनके जहन में ये चीज़ पल रही होती है, और वो उसके साथ बहुत टाइम से बैटल कर रहे होते हैं उस आइडिया के साथ कि चलो एक दिन और ट्राई कर लेते हैं, चलो एक महीना और ट्राई कर लेते हैं। और फिर जब एक पॉइंट पर उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, फिर वो आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। तो ये कभी भी सडन नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये सडनली नहीं हुआ है, और वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे इस ब्रेकअप को, और फिर बिलाखिर जब उनको लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। अब जबकि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है तो आप उनको ब्रेकअप दे दीजिए, क्योंकि ये उनकी आखिरी कोशिश थी। अब जबकि वो आपके साथ सेपरेशन में रहेंगे और उनको रियल ब्रेकअप फील होगा, तो समटाइम्स ऐसा देखा गया है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि लोगों को रियलाइजेशन होती है कि उनको ब्रेकअप नहीं चाहिए था। वो स्पेस में आपसे सेपरेशन में ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी ज़्यादा बेटर थी, और वो अभी भी आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग वापस आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, इवन मैरिजेस भी होती हुई देखी गई हैं। ये भी एक बेस्ट चांस है आपका कि आप उनको ब्रेकअप दे दीजिए और उनको जाने दीजिए, उनको अपने बिना लाइफ एक्सपीरियंस करने दीजिए। और देखिए, जितना ज़्यादा आप एंक्शस होंगे ना, उतना ज़्यादा वो आपसे और आगे भागेंगे। समटाइम्स ब्रेकअप्स की वजह ये भी होती है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एंक्शस होता है और दूसरा अवॉइडेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही डायनामिक देखी है कि अवॉइडेंट और एंक्शस का जो कम्बिनेशन है वो बहुत दफ़ा फेल हो जाता है। अगर आप अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एंक्शस थे और कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आप टू मच हो रहे थे उनके लिए, बहुत एंक्शसली अटैच हो रहे थे उनसे, तो आपने इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, और ये आपका बेस्ट चांस है। हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। इसलिए नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, अपने लिए अपने ऊपर वर्क करें, और किसी पे डिपेंड नहीं करें इमोशनली।
मतलब इस तरह आप दूसरे इंसान को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और अपने को तो डाल ही रहे हैं। सो ये एक नेचुरल बात है कि हर इंसान एक कनेक्शन डिज़ायर करता है, क्रेव करता है, बट उसी के ऊपर डिपेंड करना और फिर उसी को अपनी खुशी की सप्लाई समझना और ये समझना कि बस अब वो होगा तो फिर मैं खुश हूँ, तो ये एक अनहेल्दी माइंडसेट है और इसमें से आपने निकलना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर था तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप लोग नए थे यहाँ मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग मी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।